अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्टर्स डे की। डॉक्टर्स डे के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतिहास रचते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 108 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का डिजिटल शिलान्यास और लोकार्पण किया। कोरोना काल में पहली मर्तबा इतनी बड़ी संख्या में लोकार्पण शिलान्यास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 171 करोड़ की लागत से बने 94 कार्यालयों का लोकार्पण और 20 करोड़ के 14 कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमें कोरोना में जीवन और आजीविका बचानी है। आजादी के बाद पहली बार कोरोना जैसी चुनौती का सामना किया जा रहा है। अब हमारी प्राथमिकता ये है कि आर्थिक गतिविधियां कैसे पटरी पर वापस लौटें, क्योंकि जीवन के साथ साथ आजीविका भी बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसने कोरोना काल में इतने व्यापक स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। गहलोत ने डॉक्टर्स डे पर प्रदेश के चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स ने उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में माइक्रो मैनेजमेंट के साथ जो काम हुआ है उसे पूरे देश में सराहा जा रहा है। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भी कोरोना संकट में हुए काम को लेकर डॉक्टर्स की सराहना की है। स्थिति बदल रही है देश और दुनिया के अंदर। आजादी के बाद में पहली बार हमारी पीढ़ी ने इस महामारी को देखा है। पहले सुनते थे प्लेग आ गया है या चेचक आ गई है कि या स्पेनिश फ्लू आ गया है, पता नहीं सुनते थे लोग, लाखों लोग मरे थे। पर आज हमारे देखते हुए आधुनिक युग के अंदर ये कोरोना आ गया। पहले स्वाइन फ्लू आया था, काफी लोगों की डेथ हुई थी उसके अंदर, पर ये खतरनाक कोरोना आ गया। इसका मुकाबला कर रहे हैं तो साथ में हम लोग जीवन जीने की शैली, हमारी आचार, हमारा विचार, हमारी सादगी, सब कुछ बदलाव नजर आता है। और लोगों की सोच बदल गई है, क्योंकि सबका जीवन जो है, एक तरफ जीवन बचाना है और दूसरी तरफ आजीविका चलानी है। आजीविका के बगैर आप जीवन बचा नहीं सकते। कोरोना के इलाज से बचा सकते हो कुछ लोगों को, पर अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं होगी, काम धंधे नहीं होंगे, तो जो बिल्कुल छोटे छोटे मजदूर हैं, इंस्टीट्यूट हैं, दिन भर मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था अभी 2-3 दिन पहले कि राजस्थान में आपका जोर, जब से आपने इस राज्य की बागडोर संभाली है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा है। हमारे देश में और प्रदेश में भी ये चुनौती हम सब लोगों के सामने है। जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कोरोना से मुकाबला किया गया है और हमारे प्रदेश की जनता को बचाया गया है, जिस माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट हुआ है, वो पूरा देश उस मैनेजमेंट की तारीफ कर रहा है। दुनिया को यह आगाज करा दिया कि किस तरह से इस कोरोना काल को अवसर में बदलते हुए न केवल कोरोना को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और लीडरशिप दी, बल्कि किस तरह से हमारे गवर्नेंस के अन्य क्षेत्र हैं उनको भी बरकरार रखते हुए एक अच्छी पब्लिक गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं उसको देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हम सबको सिखा दिया कि किस तरह से कोरोना काल में 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करते हुए और हर क्षेत्र में आपने अपनी मार्गदर्शन की उपस्थिति दर्ज कराते हुए कि हम संकट काल में भी किस तरह से गवर्नेंस दे सकते हैं।